4 दिन है गए लाला कुछ खा लो और बाद में आकर के उंगली लगा लेना। कन्हैया कह रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं मैं उंगली हटा लूंगा तो पहाड़ नीचे आ जाएगा। ब्रजवासी बोले लाला हमने अपने कंधे लगाए तो हैं, 1000 ब्रजवासी हैं, तो हम सबने के कंधे काम ना करेंगे क्या? और हमने अपनी अपनी लाठी भी तो लगा रखी है। कन्हैया बोले तो ठीक है फिर आप संभालो, आपसे संभल सके तो आप संभाल लो। क्या हुआ? भगवान ने ठीक है, भगवान ने थोड़ी सी उंगली अपनी नीचे करी और ज्यों उंगली नीचे हुई सारे डंडे लाठी चट 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 करके टूटने लगे। अरे भैया कन्हैया संभालियो संभालियो, अभी तो लाठी टूटी डंडे टूटे, अब तो कंधे टूट जाए, संभालियो। भगवान ने फिर संभाल लिया। आज ब्रजवासियों को पता चला कि गोवर्धन तो कन्हैया ने उठाया है, हमने तो व्यर्थ में ही कंधे लगा रखे हैं। बस ये कथा हमें कुछ सिखाती है, हमें ये सिखाती है कि सबकी गाड़ी चलाने वाला कौन है? सबकी गाड़ी कौन चलाता है? सबकी गाड़ियां ईश्वर चलाता है। लेकिन हम लोग कौन हैं? हम लोग कहते हैं हम कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। हम जीरो हैं, शून्य हैं, हम कुछ नहीं। जो कुछ किया, जो कुछ हुआ उन्होंने किया। हमारी हालत कैसी है वो भी मैं आपके सामने रखूं। हमारी हालत कैसी है? एक बैलगाड़ी थी, छकड़ा। पहले किसानों के पास छकड़े हुआ करते थे। एक किसान के पास छकड़ा था, वो खेत गया और जब खेत से वापस आने लगा ना तो उसी किसान का एक पालतू कुत्ता वो छकड़े के बीच में, दोनों बैलों के बीच में मध्य में चलने लगा। कुत्ता चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आजू बाजू बैल, बीच में कुत्ता और गाड़ी के ऊपर किसान बैठा है, मालिक छकड़े का। बाजू से एक गधा निकला। गधे ने कुत्ता भाई से पूछा, कहो भाई सब कुशल तो है, ठीक हो? कुत्ता बोला सब खैरियत है, सब कुशल है, पर आजकल थोड़ा व्यस्त ज्यादा है, बिजी रहते हैं। क्यों? देख नहीं रहे हो गाड़ी चला रहा हूं, ये पूरी गाड़ी का बोझ मालिक ने मेरे कंधों में रख दिया है, इसलिए थोड़ा मेहनत ज्यादा है। कुत्ते ने कहा, गधा कहा देखो भाई ये गाड़ी आप नहीं चला रहे हो, आप नीचे नीचे खाली चल रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात। अरे भाई तेरा नाम गधा इसलिए है, हाँ? ये गाड़ी देखता नहीं, मैं नीचे चल रहा हूं, गाड़ी मैं चला रहा हूं, तो फिर ये बैल कौन है? कुत्ते ने कहा कि ये बैल मेरे बॉडीगार्ड है। हाँ। गधा बोला अच्छा एक काम कर, गाड़ी तू चला रहा है तो जरा रुक, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी, संयोग देखिए उस समय गाड़ी भी रुक गई। संयोग होता कभी कभी। गधा बोला चल, कुत्ता चला तो अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई, गाड़ी मैं ही चला रहा। अब तो कुत्ते को भी यकीन हो गया कि गाड़ी सचमुच मैं चला रहा। आप बताइए कौन चला रहा था? गाड़ी कौन चला रहा था? बैल। सिंपल, गाड़ी तो बैल चला रहे थे, बस वो कुत्ता कह रहा था अभिमान बस मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। सच कहूं हम लोगों की हालत भी उस कुत्ते जैसी ही है। सबकी गाड़ी चलाने वाला परमात्मा है, हम उस कुत्ते की तरह अभिमान से कहते हैं मैं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। सबकी गाड़ी ईश्वर चला रहा है, सब कुछ ईश्वर कर रहा है, मैं कुत्ते की तरह केवल अभिमान करता हूं। मेरी हालत उस जैसी है। सब कुछ परमात्मा करता, ईश्वर करता। मैं श्वास ले रहा हूं तो क्या अपनी मर्जी से?
श्वास वो चाहे तो अभी कट कर दे और श्वास पूरी, तो आप बैठे हैं, उठ भी नहीं पाएंगे। एक कदम बढ़ाया है और दूसरे के लिए आधा पांव उठ गया है, पूरा पांव नहीं उठा पाएंगे यदि वो चाह ले तो। उससे अधिक शक्तिमान, उससे बलवान कौन है सृष्टि में? जो परमात्मा हमें माँ के पेट में भूखा नहीं मरने दिया 9 महीने तक, वो क्या इस संसार में भूखा मरने देगा? उल्टा लटके थे हम माँ के गर्भ में, पांव ऊपर थे, सिर नीचे था, वहां मरने नहीं दिया, यहाँ भूखा मर। लोग कहते हैं कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हमने कहा माँ के पेट में थे तो क्या कमाने जाते थे, तब भूखे मर गए। लोग कहा करते हैं कमाएंगे नहीं तो महाराज जी खाएंगे क्या? अरे भाई, जब तुम 5 साल के थे, अभी यहाँ जितने 5 साल के बच्चे बैठे हैं कौन सा काम करते हैं? एक भी भूखा मरा? कौन सा काम करते थे आप जब छोटे से थे? अरे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, कोई बालक काम नहीं करता, फिर भी किसी को भूखा मरने दिया परमात्मा ने। अरे माँ बाप कौन है? माँ बाप के रूप में भगवान ही हमारा पालन पोषण करते हैं। भक्तों, हम सच्चाई को इस जन्म में शायद समझ पाए, पूरी जिंदगी में हम इस सच्चाई को नहीं जान पाते कि ये मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, मेरे पास ये कौन है। आज मैं अपना चिंतन बता रहा हूँ। आज मैं सुबह पूजा करने बैठा तो जानते हो मेरे मन में ख्याल आया। मैं पूजा कर रहा था ठाकुर जी की, इनकी रोज सेवा में बैठता हूँ, और जब मैं पूजा कर रहा था तो मैं विचार कर रहा था, आंख बंद करके चिंतन कर रहा था कि प्रभु आप कहाँ हो। तब मैंने चिंतन किया और पाया कि प्रभु आप मेरे से दूर नहीं, मेरे करीब हो। कैसे महसूस किया? तब मुझे लगा कि मेरे साथ जितने लोग हैं ये कौन है? चाहे वो विप्रगण हो, पंडित जी लोग हो, या तो संगीत वाली टीम हो, या तो गाड़ी का सारथी हो, या तो आप श्रोता हो, या तो हमारी मैया जो कथा का आयोजन करवा रही हैं ये हो। ये कौन है? आज मैंने ध्यान से देखा, आज मैंने इस विषय पर चिंतन किया कि ये कौन लोग हैं, तो मैंने एक निष्कर्ष पर मैं पहुंचा। वो निष्कर्ष आपके समक्ष रखता हूँ। मेरी बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक सच नहीं है वो आप डिसाइड करिएगा। जज आप हैं, डिसीजन दीजिएगा। मैं दलील अपनी रख रहा हूँ। मैंने चिंतन किया तो पाया कि जो परमात्मा मेरे सामने मूर्ति के रूप में है ना, वही परमात्मा हमारे साथ जब हमें प्यास लगती है ना तो हम पानी मांगते हैं, भैया जरा पानी देना, तो वो पानी देने वाला कौन होता है? वो पानी देने वाला भगवान ही है। भगवान ही इस रूप में, क्योंकि भगवान के अनेक रूप है ना, कभी वामन बनते, कभी राम बनते, कभी कृष्ण बनते, कभी नरसिंह बनते, कभी धनवंतरी बनते, कभी मोहिनी बनकर नाचने लगते। यदि वो इतने रूप धारण कर सकते हैं तो जो मुझे पानी पिला रहा है वो भी परमात्मा ही है, और मुझे उस रूप में वो मेरी सेवा में लगा हुआ है। ये मैया जी कौन है? ये भगवान है, क्योंकि आज भगवान के रूप में ये आए और इन्होंने कहा कि आपको कथा करनी है संतरामपुर में। तो मैंने कहा ठीक है, आज इस रूप में जो परमात्मा है वो परमात्मा स्वयं चाहता है कि आप कथा सुनाओ और मैं इस रूप में सुनूं। वो परमात्मा इस रूप में सुन रहा है। आप जितनी माताएं बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, आप कौन हैं? वो लोग परमात्मा ने आपको प्रेरणा दी होगी घर से कि चलो कथा का टाइम हो गया, चलो अब कथा में जाओ। आप भी प्रेरित होके आए हैं, आप भी प्रेरित होके आए हैं। तो कौन है आप? भगवान के भेजे हुए हैं। और सच कहें तो इस रूप में आप मेरे सामने जो बैठे हैं ना, मेरे को तो लग रहा है कि मेरे सामने श्रोता नहीं बल्कि भगवान ही बैठे हुए हैं। आप सभी भगवान, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब भगवान है। मैं अकेला क्या हूं? हमारे तबला वाले भाई तबला बजा रहे हैं, ढोलक वाले भाई ढोलक बजा रहे हैं, बैंजो वाले भाई बैंजो बजा रहे हैं। कौन है ये? बोले एक भगवान ही मेरी सेवा के लिए, मेरे सहयोग के लिए इस रूप में आए और कहते हैं चल मैं तेरा इस प्रकार से सहयोग करूंगा। ये लो, मुझे तबला वाला मिल गया, मुझे बैंजो बजाने वाले मिल गए, कीबोर्ड वाले मिल गए, मुझे श्रोता मिल गए, मुझे यजमान मिल गए, मुझे पंडित जी कौन है? भागवत जी का पाठ बोले आपके साथ में रहकर पूजा करूंगा। कौन है ये? बोले भगवान ही इस रूप में आए मेरा सहयोग करने के लिए। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ,
परमात्मा ही। मेरी माँ कौन है? बोले मेरी माँ जब मैं जन्म लूंगा तो दूध कौन पिलाएगा? मैं पड़ा नहीं रह जाऊंगा, दूध कौन पिलाएगा? मैंने गंदगी कर ली तो साफ कौन करेगा? मुझे प्यास लगी तो पानी कौन पिलाएगा? तो बोले भगवान माँ का रूप बनाकर और मेरा सहयोग करने के लिए माँ के रूप में प्रकट हो जाता है, मेरा पिता के रूप में प्रकट होता है, मेरा पालन करने के लिए। मुझे पढ़ाना लिखाना, मैं तो कमा नहीं सकता ना, तो मेरा पिता कमा कमा करके, मेहनत नहीं तो मजदूरी करके, जैसा भी हो, माँ बाप कमा कमा के और बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं। ये कौन है? बोले भगवान ही तो हमें अच्छा बनाने के लिए इस रूप में आए हैं। जिस कहीं भी देख लो, एक बार मैं रास्ता भटक गया तो मुझे रास्ता बताने के लिए कोई आया। मैंने पूछा भाई साहब फलाने जगह जाना है, वो रास्ता कौन है? उस आधी रात में फलाना व्यक्ति आ गया। कौन था वो? भगवान को पता था कि रास्ता भटक गया, तो इस रूप में भगवान आए और रास्ता बता करके चले गए। यदि आपका नजरिया ऐसा है तो सब जगह सब में ईश्वर है, और नहीं है नजरिया तो फिर घूमते रहो पूरी जिंदगी, तीर्थ यात्रा करते रहो, कहाँ मिलेंगे भगवान आप? इंसान में भगवान को नहीं देख पाए, इंसान में ईश्वर को नहीं पहचान पाए, तो खोजते रहो भगवान को। मेरे जितने सहयोगी हैं सिर्फ सही जो मेरे से द्वेष करते हैं, जो मुझसे द्वेष करते हैं, जो लोग मुझसे घृणा करते हैं, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, मैं समझता हूं कि वो भी भगवान के स्वरूप में ही, क्योंकि जब तक कोई मुझे दर्पण नहीं दिखाएगा तब तक मैं अपनी कमी को ठीक कैसे करूंगा। तो मेरे विरोधी जितने हैं वो मुझे दर्पण दिखाने का एक रूप में परमात्मा सहयोग करता है और एक रूप से परमात्मा दर्पण लेके खड़ा। देख मैं तेरा विरोधी हूं, आपका जो दुश्मन है, आपका जो विरोध करता है, आपके कंपटीशन में खड़ा है, समझ लेना कि वो भी परमात्मा है, वो दर्पण लेके खड़ा है। तेने यहाँ गलती करी, चलिए सुधार। निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाय, बिन सावन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। जो है जहां हम देख रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं। एक बार मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, ये बीमारी है, गोली लिख के दे दी। मैंने समझ लिया कि मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, तो परमात्मा ही इस रूप में आए हैं और मेरा इलाज करके मुझे दवाई देकर मुझे स्वस्थ करना चाहते हैं। ये ईश्वर की सेवा। सब में सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम। ये जितनी मेरी माएँ बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, सब भगवान हैं। यहाँ जितने पुरुषगण आप लोग बैठे हैं, आप सब में ही मैं भगवान का दर्शन करता हूँ। सब भगवान है, बच्चे बैठे हैं, सब जितने सब ईश्वर तुल्य हैं। मेरी भावना यह है, क्योंकि मैंने एक बात को मान ली है। एक संत हुए हैं नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में। वो कथा मैंने आपको शायद सुना दी है, फिर से दोहरा देता हूँ। नामदेव जी महाराज रोटी बनाकर रखते हैं और कुत्ता रोटी लेकर चला जाता है। नामदेव जी कुत्ते के पीछे लग गए। जमाने को कुत्ता दिख रहा था, पर संत को उस कुत्ते में ईश्वर दिख रहे थे। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें किस रूप में देखते हैं, हमें तो अपने से मतलब है कि हम आपको किसके रूप में देखते हैं, किस भाव से देखते हैं, किस रूप में देख। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। ये बिल्कुल महत्व नहीं रखता कि आप हमें दुश्मन मानते हो, कि पुत्र मानते हो, कि भाई मानते हो, कि गुरु मानते हो ना। मैं आपको किस रूप में देख रहा हूं मायने रखता है। एकनाथ जी, संत एकनाथ गंगोत्री से गंगा जल भरते हैं, कावड़ यात्रा चलती है। आगे गंगा जल, पीछे गंगा जल, कावड़ यात्रा चली। चलते चलते रामेश्वरम, गंगोत्री से रामेश्वरम की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर के लगभग है। उत्तर से दक्षिण, भारत का एक कोना, पूरा भारत पार करके दूसरा कोना, लगभग 2500 किलोमीटर के लगभग है। अब संत एकनाथ चल रहे हैं कावड़ का जल, गंगा का जल भर के कावड़ पर, और जब चले चले सामने मंदिर आ गया। 2000 किलोमीटर की दूरी पूरी हो गई, सालों लग गए होंगे उनको। और जब वो चले मंदिर की ओर बढ़े तो क्या हुआ, मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। गधा, ये बातें मैं मन गढ़ंत नहीं कह रहा हूँ, आप इसे किस भाव से समझ रहे हैं, किस भाव से सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, पर मैं जिस भाव से कह रहा हूँ मैं उसी भाव को अपने हृदय में रखता हूँ, उसी दृष्टि से जमाने को देखने की कोशिश करता हूँ। श्री एकनाथ जी महाराज जब चले तो क्या हुआ, बाहर गधा तड़प रहा था प्यास से। एकनाथ जी ने
कावड़ का जल गधे के मुंह में डालना शुरू किया। पास के साधु जनों ने कहा, पागल हो गया एकनाथ, इतनी दूर से यात्रा करी और भगवान रामेश्वरम तक पहुंचा। अरे शिवलिंग में जल डालेगा पुण्य मिलेगा, गधे को पानी पिला रहा, तेरा दिमाग खराब हो गया। तब एकनाथ जी ने कहा था कि आपके भगवान तो अंदर बैठे हैं, हमें तो इस गधे में ही हमारे शिव नजर आ गए, हमारे भगवान नजर आ गए। और जब गधे को पानी पिलाया तो वो गधा कोई नहीं, भगवान शिव ही गधे के रूप में पड़े थे, प्रकट हो गए। वाह, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया, इस रूप में भी पहचान लिया। हाँ भक्तों, सोना तो सोना होता है, सोने का रूप हजार होता है। ये अंगूठी है, ये अंगूठी है, इसमें भी सोना है। हमारी माताओं ने जो हार पहना है गले में, उसमें भी सोना है। देखो ना, उस सोने ने अंगूठी का रूप धारण कर लिया, उस सोने ने हार का रूप धारण कर लिया, उस सोने ने कान के बाले के रूप धारण कर लिया। हाँ, आभूषण कहीं का भी हो, सब में सोना है। चींटी को देख लो, हाथी को देख लो, सबके भीतर वही परमात्मा समाया हुआ है, सबके भीतर वही ईश्वर है। निज प्रभु मैं देखा ही जगत के ही सन करें विरोध, सब में जब वो छिपा है तो मैं विरोध किससे करूं? मेरा दुश्मन कौन? मैं किससे झगड़ा करूं बताइए? जब मैं सब में परमात्मा को देखूंगा तो मैं किससे झगड़ा करने जाऊंगा? सब में वही तो छिपा है। भक्तों, सब कुछ करने वाला परमात्मा। एक सज्जन ने गीता पढ़ी, संत का नाम था मलूक। उन्होंने जब गीता पढ़ी तो गीता में एक श्लोक आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सबका पालन मैं करता हूं, सबका भरण पोषण मैं करता हूं। तो एक भक्त ने जिद कर ली, कन्हैया यदि तुम सबका पालन करते हो तो थाली मेरे सामने आकर रख जाएगी, पर खाना तो मुझे ही पड़ता है, क्या आप खिलाओगे? आज उस भक्त ने जिद कर ली कि देखता हूं तुम्हारी ये बात कितनी सच है, और उसने मन में ठान लिया आज मैं अपने हाथ से नहीं खाऊंगा, देखता हूं तुम मुझे खिलाते हो कि नहीं। और वो इस भाव से जंगल में चला गया, एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ गया, दिन भर पेड़ पर बैठा रहा। आज उसने कुछ नहीं खाया। जब शाम हुई फिर भी उस तक कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं आया। रात हो गई, देखता हूं भगवान कैसे खिलाते हैं। उस पेड़ पर पके पके फल लगे थे पर उसने खाया नहीं। देखता हूं तुम कैसे खिलाते हो, क्या तुम खिलाते हो? भाई थाली सामने रखी है, खाना तो हमको ही पड़ता है ना, क्या भगवान खिलाएगा? उस भक्त ने कहा देखता हूं तुम खिलाते हो कि नहीं। मैं आपसे कह दूं यदि विश्वास है तो आप मत खाइए, आपको खिलाने वाले के रूप में वो आएंगे और खिलाएंगे किसी ना किसी रूप में। अब देखना, मलूक जी पेड़ पर चढ़े थे, रात के 10:30 और 11 बजे गांव से चोरी करके 4 चोर उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। चोरों ने बंटवारा किया, और जब बंटवारा करने बैठे तो सोना चांदी वो पैसे का बंटवारा कर रहे थे। उन्हीं चोरों के पोटरी में कुछ उन्हें अलग सा दिखा, एक पोटरी दिखी, उसे खोलकर देखा तो उसमें रोटी और अचार था। चोरों ने कहा क्यों? सोना चुराते चुराते तुमने रोटी भी चुरा ली। भाई ये किसने चुराया? एक चोर कहता ना हमें भूख लगी थी पर हम तो वहां चोरी कर रहे थे, वहां खाने बैठते ना तो समय लग जाता, तो हमें भूख लगी थी तो हम रोटी वहां रखी थी, अचार तो हम नहीं, बांध लिया। चोरों ने कहा चलो 2-2 रोटी खा लो। एक चोर बोला सावधान, हो सकता है किसी ने रोटी में जहर मिलाकर रखा हो हमारे लिए, हम लोग खाएं बेहोश हो जाएंगे, गांव के लोग हमें पकड़ लें। हाँ, हो सकता है किसी की चतुराई हो और हमें छिप करके कोई देख रहा हो। देखो चोरों के मन में अकस्मात ख्याल आया कि हमें छिपकर कोई देख रहा है, और चोरों ने जब चारों तरफ मुआयना किया तो कोई नजर नहीं आया, पर जब टॉर्च ऊपर मारी ना तो मलूक जी बैठे थे चुपचाप। ओहो ये बैठा है, लगता है इसने रोटी में जहर जरूर मिलाया होगा, हमें पकड़ने की गांव वालों ने साजिश रची है। सबने अपने अपने घर में रोटी खोल खोल के रखी है और रोटियों में जहर मिला के रखा है। ए उतर। मलूक जी बोले मैं नहीं उतरने वाला। 2 चोर गए, जबरदस्ती पकड़ के उतारे, उतर और चल ये रोटी खा।
तूने जहर मिलाया रोटी में हमें पकड़ने की साजिश, खा। मलूक जी बोले मैं नहीं खाऊंगा। चोरों ने कहा ठीक तू ना खा। रोटी उठाई, अचार लगाया, मुंह खोला, ये खा। मुंह में डाला जबरदस्ती, एक रोटी खाया, ये तो नहीं मरा। हो सकता है बीच की रोटी में जहर हो। बीच की रोटी निकाली, उसमें भी अचार लगाया और खिलाया। मलूक जी समझ गए प्रभु चोर के रूप में आप ही आए हैं। आपको पता था कि मैं दिन भर से कुछ नहीं खाया, आप ही आकर मेरा पेट भर रहे हैं। चरणों में गिर पड़े मलूक जी, और जब चरणों में गिरे तो वो सच्ची के चोर थे, लेकिन भक्तों ने भगवान के रूप में देखा तो उन्हीं चोर के अंदर से भगवान को प्रकट होकर अपने भक्त को दर्शन देना पड़ा। यदि भगवान प्रहलाद के कहने से खंबा, एक पत्थर के खंबे से भगवान प्रकट हो सकता है, तो क्या मनुष्य के रूप में कोई इंसान हो रहा, आप उसे भगवान कहें तो क्या उसके भीतर से भगवान प्रकट नहीं हो सकता? यदि पत्थर से भगवान प्रकट हो सकता है तो मनुष्य के भीतर से क्यों नहीं, गधे के भीतर से क्यों नहीं हो सकता? उन मलूक दास जी ने फिर एक दोहा गाया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम है, सबका पालनहार भगवान है। हम कभी ना सोचें कि हम कुछ कर रहे हैं, हमारे जैसे कितने आए कितने चले गए। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होगा आपके दिमाग में, मैं उसका समाधान जरूर कर दूं, कहीं आप रॉन्ग ना चले जाएं, इसलिए मैं इसका समाधान जरूर कर दूं। मैंने बार बार कहा है कि सब कुछ भगवान करता है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सब कुछ भगवान करता है तो क्या चोर चोरी करता है तो क्या भगवान की मर्जी से करता है? किसी आदमी का कोई अपहरण करता है, आज हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों के साथ घटनाएं घट जाती हैं, दुर्व्यवहार हो जाता है, तो क्या ये सारी चीज ईश्वर की मर्जी से हो रही है? यदि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है तो चोर चोरी करता है तो क्या भगवान की मर्जी से? आजकल बेटा अपने माँ बाप को मारते हैं तो क्या इसमें भी भगवान की मर्जी है? इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। इसमें ईश्वर की क्या भूमिका है और क्या भूमिका नहीं है वो समझ लीजिए। ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक मिथ्या है, आपका पूरा समाधान इस बात का मैं करूंगा एक उदाहरण से। देखिए, ये संसार जो है ना, ये परमात्मा की मर्जी से चलता है, लेकिन एक बात सुनिए की, एक गाड़ी का मालिक था, एक आदमी, आपकी एक गाड़ी है, उदाहरण आपकी एक 4 व्हीलर गाड़ी है 4 चक्के की, आपका एक ड्राइवर है, आपने ड्राइवर से कहा गाड़ी ले जाओ बड़ोदरा और फिर वहां से ले आना, ये काम करके ले आना। ड्राइवर गया गाड़ी लेकर बड़ोदरा, ले आया। आप कहते हैं तो गाड़ी चलती है, आपकी मर्जी से गाड़ी गई ना बड़ोदरा, आप कहते हैं गाड़ी फलानी जगह ले जाना है तो ड्राइवर ले जाता है। ड्राइवर आपकी आज्ञा के बिना गाड़ी नहीं चलाता, सही बात है। आप कहेंगे तो बड़ोदरा ले जाएगा, आप कहेंगे तो अहमदाबाद ले जाएगा, आप कहेंगे तो संतरामपुर में खड़ी है। आपकी मर्जी के बिना गाड़ी नहीं चलती। लेकिन जब गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था और गाड़ी गड्ढे में गिर गई, किसी गहरी खाई में गिर गई, तो अब बताइए, गाड़ी तो मालिक की मर्जी से चल रही थी, तो क्या गड्ढे में गिर गई, खाई में गिर गई, तो क्या इसमें मालिक की गलती है? बताइए, उत्तर आप दीजिए, किसकी गलती है? इसमें मालिक का कोई रोल है? इसमें मालिक की गलती है? मालिक को पकड़ोगे ना। गाड़ी तो मालिक की मर्जी से चलती है, जहां कहता है वहां गाड़ी जाती है, लेकिन गाड़ी गड्ढे में गिर गई, इसमें मालिक जिम्मेदार नहीं, इसमें तो उस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो जिम्मेदार है। बात समझ में आ गई? कौन जिम्मेदार है? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? जिम्मेदार कौन है? ड्राइवर जिम्मेदार है। ऐसे ही संसार तो भगवान की मर्जी से चलता है, लेकिन हमारे मन में जब बुरे ख्याल आते हैं तो उन बुरे ख्यालों का जिम्मेदार परमात्मा नहीं, उन बुरे विचारों का, उन बुरे कर्मों के जिम्मेदार हम स्वयं, हमारा मन होता है, क्योंकि हमारा मन हमारा ड्राइवर है। हमारी 10 इंद्रियों को संचालित करने वाला हमारा मन है। हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्री प्लस 5 कर्म इंद्री। जिनसे ज्ञान होता है उन्हें ज्ञान इंद्री कहते हैं, जिनसे कर्म होता है उनको कर्मेंद्री कहते हैं। ज्ञान इंद्री कौन? आंख देखने का, रूप का बोध होता है, कान से सुनने का, शब्द का बोध होता है, नासिका नाक से गंध का बोध होता है, त्वचा से स्पर्श का बोध होता है, और रसना से स्वाद का, जिह्वा से स्वाद का। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे ज्ञान होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पदार्थ हैं। और 5 कर्मेंद्रिय हैं,
जिनसे हम कर्म करते हैं। हाथ से कर्म करते हैं लेने देने का, पाँव से कर्म करते हैं चलने फिरने का, मुंह से कर्म करते हैं बोलने बतलाने का, और 3 गुप्त इंद्रियां हैं, मूत्र द्वार और मल द्वार, मलमूत्र त्यागते हैं, ये भी हम कर्म करते हैं। ये टोटल 5 कर्मेंद्रियां, तो 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रिय, ये किसकी मर्जी से चलती हैं? ये मन की मर्जी से चलती है। मन कहता है इसे देख लो, देखने लगे। मन कहता है ये गाना नहीं, आप मोबाइल पर गाना सुन रहे हैं यूट्यूब पर, नहीं ये वाला नहीं, ये जरा नीचे वाला लगाओ। ये कौन कह रहा है? ये मन कह रहा ना कि ये वाला नहीं ये वाला, मन कह रहा ना। तो आपकी इंद्री को कौन संचालित कर रहा है? मन चला रहा है। हाँ, ये बहुत कठिन विषय है, आप जितना समझें बस उतना ही समझें, अधिक मगज लगाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमारी इंद्रियों का मालिक है मन, मन के ऊपर होती है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर होता है विवेक, विवेक के ऊपर होती है आत्मा, और आत्मा के ऊपर होता है परमात्मा। अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला देना ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन है। शरीर बहुत बड़ी गणित है, इसमें भी बहुत कुछ है जानने और समझने लायक। कंप्यूटर सीखने वाला कंप्यूटर सीखता है, हाँ, महीना लगता है, साल लगता है, 2 साल लगता है, वो तो फिर भी 2 साल में समझ में आ जाता है, पर पूरी जिंदगी हो जाती है, कई जन्म हो जाते हैं, ये शरीर समझ में नहीं आता, ये मन समझ में नहीं आता, ये इंद्रियां समझ में नहीं आती। हाँ, विषय बड़ा अद्भुत है। आप तो बस इतना जानिए कि ईश्वर सब कुछ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन हम बुरे काम करते हैं, उसमें हमारा परमात्मा जिम्मेदार नहीं होता। हमारी अपनी इंद्रियां, हमारी अपनी बुद्धि, हमारा अपना मन। अब बताइए, एक माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके खड़ा कर दिया, अब उसके बाद देखो 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 वहां पर थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए उस पर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठीक है, हो गया। बैठ जाइए, हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान ने दिव्य लीला रची है। बच्चे को आपने पढ़ा लिखा कर खड़ा कर दिया, चाहे अब वो आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब वो भूखा मरे या कमा कर खाए। ऐसे भगवान ने आपको बुद्धि और विवेक देकर स्वतंत्र हो गए। अब आप उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, आप जिम्मेदार हैं उसके, ईश्वर जिम्मेदार नहीं है। हाँ, आज भगवान ने मन बनाया कि हमें आज शरद पूर्णिमा की रात आ गई, और इस रात्रि को परमात्मा ने सुंदर सी बांसुरी यमुना के पावन पुलिन तट पर जाकर प्रेम से बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा की रात थी, चारों तरफ चंद्रमा का प्रकाश बिखरा था। यमुना के पावन तट पर खड़े होकर परमात्मा ने अपनी बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने बड़े प्रेम से बांसुरी बजाकर गोपियों का मन अपनी तरफ मोह लिया। गोपियों का हृदय आज कृष्ण से मिलने के लिए
लालायित हो रहा है। गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए तड़प रही हैं। आज श्याम सुंदर की बंसी की तान जब सुनी ना तो गोपियां तड़प गई कृष्ण से मिलने के लिए। यमुना में सुंदर कल कल करके जल बह रहा था, पुष्पों पर भंवरे गुंजार कर रहे थे, सुंदर शीतल मंद सुगंध हवा बह रही थी और गोपियां शाम का वक्त था, अपने अपने कामों में बिजी थी। एक सखी गाय दह रही थी, शाम का टाइम था, गाय दह रही थी और कृष्ण 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 का जाप कर रही थी। तभी उसके कान में बंसी सुनाई पड़ी और वो बंसी की तान जब सुनी तो उसे लगा कृष्ण हमारा आवाहन कर रहे हैं, हमें पुकार रहे हैं। उस सखी ने अपने गाय को और उस दुग्ध को वहीं छोड़ा और चल पड़ी गोविंद से श्याम सुंदर से मिलने की ओर। एक सखी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी गोविंद की, मानो लगा कि कृष्ण हमें पुकार रहे हैं। एक आंख में काजल लगा, एक आंख में लगा ही नहीं, दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के। एक सखी अपने वस्त्र बदल रही थी, अभी पूरे वस्त्र ना पहन पाई, बंसी सुनाई पड़ी, वैसी हालत में अर्ध नग्न हालत में चल पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के। भूल गई कि मैं क्या कर रही हूं, चल पड़ी। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, अभी नवजात बच्चा था, अभी दूध पिल, जो बालक केवल माँ के दूध पर आश्रित हो, उस बच्चे को छोड़कर माँ चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। ये गोपियां, आपको क्या लगता है कि भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया है? आपको लगता है कि भगवान ने बहुत सारी औरतों के संग, स्त्रियों के संग रास रचाया ना? ये जो गोपियां थी ना, ये कोई साधारण स्त्रियां थी? आप बताइए, कोई माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ सकती है क्या? लेकिन इन गोपियों ने भगवान के लिए दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं कि इन गोपियों का भगवान से कितना प्रेम था, और इतना प्रेम जिसका हो वो तो कोई महान भक्त ही हो सकता है। गोपी का अर्थ क्या है? गोपी का अर्थ स्त्री से नहीं है, इन स्त्रियों का नाम गोपी है ना। गोपी अर्थ स्त्री नहीं, गोपी के अर्थ से कुछ और बात सामने आती है। गोपी का अर्थ है गौ मतलब इंद्रियां और पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं को खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है, उनका नाम गोपी है। कोई गोपियां कोई विषय लोलुप नहीं थी कि उन्हें किसी पुरुष की आवश्यकता थी ना, भोगी नहीं थी वो गोपियां। ये गोपियां कौन है? भागवत में वर्णन मिलता है कि ये गोपियां, इनमें से एक गोपी पिछले जन्म में एक संत थी, हजारों वर्ष तक तपस्या किया और भगवान ने दर्शन दिया। क्या चाहता है? प्रभु मैं आपकी सानिध्यता चाहता हूँ। तब भगवान ने कहा अगले जन्म में गोपी के रूप में आना, मैं तुम सबको आनंदित करूंगा, तुम सबके संग